तमाम सुनने और देखने वालों को इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल की तरफ से खुलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वतन छोड़ने के बारे में बात करने वाले हैं। नाजरीन, वाक़े को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि जो आइंदा आने वाले वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प वाक़या। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मौसल के इलाके में निविया वालों के तरफ मबऊस फरमाया था। आपने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्होंने आपकी तज़कीब की और कुफ्र व अनियात पर उड़े रहे। जब इसी तरह एक तवील मुद्दत गुजर गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमाए गए कि 3 दिन के बाद उन पर अजाब आ जाएगा। मुतद व सहाबा रिज़वानुल्लाह अन्हुम व ताबीन रहमतुल्लाहि अलैहिम से मनक़ूल है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए तो कौम की यकीन हो गया कि अब अजाब ज़रूर नाजिल होगा। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो पैदा फरमाई दी। उन्होंने अपने नबी के साथ बदसलूकी की पर नदामत महसूस हुई, चनाच उन्होंने पट्टे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को इनकी माओं से अलग कर दिए। फिर वो रो रो कर आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ मांगने लगे। मर्द भी रोते थे, औरतें भी, बच्चे भी रोते थे और माएँ भी, ऊँट भी बुलबुलाते थे। इनके बच्चे भी, गायें भी, रहंत भी, बछड़े भी, बकरियां भी मनाती थे और ममने भी। ये बहुत रकत आमेज मंजर था। चनाच अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत व रहमत से इन पर से वो अजाब टाल दिया जो उनके सरों पर मंडला रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बस क्यों न कोई बस्ती ईमान लाए कि इसका ईमान लाना इसके लिए नाफी होता है। यानी गुज़श्ता कौम में कोई ऐसी बस्ती क्यों न पाई गई जो पूरी की पूरी ईमान ले आती। मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया। और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा, मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो हम इसके कायल नहीं। फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों नहीं हुई कि ईमान लाती, उससे उसका ईमान नाफिया देता, सिवाय यूनुस के कौम के। जब वो ईमान ले आई तो हमने रुसवाई के अजाब की दुनियावी ज़िंदगी में इन पर से टाल दिया और इनको एक ख़ास वक्त तक के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। यानी वो सब के सब ईमान ले आए। मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि इनके इस ईमान से इन्हें आखिरत में फ़ायदा होगा या नहीं, और जिस तरह दुनिया के अजाब से छूट गए आखिरत के अजाब से भी बच जाएंगे या नहीं। कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज से मालूम होता है कि इस ईमान से इन्हें आखिरत में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो ईमान ले आए और फरमाया और हमने इसे 1 लाख या इससे ज़्यादा आदमी की तरह भेजा, बस वो ईमान ले आए, लिहाजा हमने इन्हें एक ज़माने तक फ़ायदा दिए। इस दुनियावी फ़ायदे से ये लाजिम नहीं आता कि आखिरी अजाब से नजात हासिल न हो। वल्लाहु आलम। इस कौम की तादाद 1 लाख तो यकीनन थी, इससे ज़्यादा कितनी तादाद थी इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अवकाल है। बहरहाल जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर रवाना हो गए तो समंदर में सफ़र करने के लिए एक किश्ती में सवार हुए। किश्ती लहरों में डगमगाने और
حج کو لے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرع اندازی کریں اور جس کے نام کا قرع نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کر دیا جائے گا۔